जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा रहे कुछ खतरनाक टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, आपके ग्रुप डी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा रहे हैं न्यूमेरिकल साइंस से संबंधित जो आपको देखने में बड़ा ही ईजी लगेगा, लेकिन जब आप उसका सोल्यूशन करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड चकरा जाएगा। तो मेरे मित्र बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ताकि आपको अगर कभी भी इस टाइप के प्रश्न से आपकी मुलाकात हो जाए तो आप उसका 100% जवाब दे पाओ। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी मित्र एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं, अगर भविष्य के एग्ज़ाम के लिए आपका ऐसा प्लानिंग है कि हाँ मुझे एक बार एनसीईआरटी साइंस पूरा कवर करना है 6 से लेकर के 10 तक, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस योगदान एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच में। मेरे मित्र इस बैच से संबंधित किसी भी तरह के अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा गया है आपसे? आपसे पूछा गया है कि 4 ओम एवं 8 ओम के 2 प्रतिरोधक 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो V1/V2 होगा। मेरे मित्र इस क्वेश्चन में आप में से बहुत सारे मित्र कहीं ना कहीं कंफ्यूज हुए थे और लगातार ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आया था कि गुरुजी ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, इसमें करना क्या है हमको पता ही नहीं चल रहा है, जबकि क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 ओम और 8 ओम के 2 प्रतिरोधक 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो आपको ये बताना है कि V1 और V2 का अनुपात क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एक प्रतिरोध के संयोजन का डायग्राम बनाएं, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ये हमारा पहला प्रतिरोध है, इसको हम लोग R1 कह देते हैं, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा दूसरा प्रतिरोध है जिसको हम लोग R2 कह देते हैं, और ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ ये 6 वोल्ट के बैटरी के साथ भी क्या है, तो सर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ध्यान देंगे कि ये जो आपका पूरा डायग्राम है वो आपके इस क्वेश्चन के अनुसार है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि 4 ओम, तो मान लीजिए कि ये R1 जो है वो आपका 4 ओम है एवं 8 ओम, मान लीजिए कि R2 आपका क्या है 8 ओम है, कि 2 प्रतिरोधक 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ गया है सर। अब आपको क्या निकालना है, V1 और V2 का अनुपात निकालना है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुटा रहता है, अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुटा रहता है तो आप कहते हैं कि गुरुजी प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुटा हो तो श्रेणी क्रम में या श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध से, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध से समान धारा बहती है। चाहे कितना ही प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम में क्यों न जुटा हो, सभी प्रतिरोध से क्या होगा, तो आप कहेंगे एक समान धारा बहेगी। लेकिन आप सभी क्या कहते हैं कि जो प्रतिरोध होगा उन सभी का विभवांतर अलग अलग होगा, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होता है। और मेरे मित्र ये चीज़ आप सभी बहुत दिनों से जान रहे हैं कि जब भी प्रतिरोध का संयोजन श्रेणी क्रम में करेंगे तो उससे समान धारा बहेगी, जबकि श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध होंगे सभी का विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। जाहिर सी बात है कि हमारे क्वेश्चन में 2 प्रतिरोध है, तो पहले प्रतिरोध का जो विभवांतर है इसको हम लोग V1 मान लेते हैं, और दूसरे प्रतिरोध का जो विभवांतर है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, V1 और V2 का अनुपात निकालना है। पहले तो आपको ये निकालना होगा कि इस पूरे संयोजन से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो आप कहेंगे सर ये तो सरल है, क्योंकि 6 वोल्ट बैटरी के साथ ये दोनों प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो पहले हम लोग यहाँ पे टोटल प्रतिरोध निकाल लेंगे। आप कहेंगे श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है सर, तो सीधे RS = 4 और 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 12 ओम हो जाएगा। अच्छा, आपका यहाँ पे विभवांतर कितना है, तो आप कहेंगे सर 6 वोल्ट है, I कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये पूछने वाली बात होती है। I फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी ओम्स लॉ से हम लोग पढ़ते हैं V IR, तो हम लोग I क्या कह सकते हैं, V/R कह सकते हैं। I क्या कह सकते हैं, V/R कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि V कितना है आपका 6 वोल्ट,
टोटल आपका रेसिस्टेंस कितना है, तो 4 ओम और 8 ओम जुट करके 12, ये आपका कितना हो गया, आप कहेंगे 6 एकम 6 और 6 दूना 12, यानी कि आई हमारा हो गया 0.5 एम्पियर। मतलब ये हुआ कि दोनों ही प्रतिरोध से कितनी धारा बह रही है, 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। क्यों? क्योंकि दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुटे हैं। अब हमको क्या निकालना है, तो V1 और V2 निकालना है। भाई मेरे आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग V1 की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, धारा तो हमारा सेम रहेगा, तो I हम लिख दे रहे हैं, लेकिन प्रतिरोध क्या है सर R1 का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग V1 इक्वल टू IR1 लिखेंगे। V2 निकालना है तो क्या कहिएगा कि गुरुजी IR2 लिखेंगे। मेरे मित्र इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे धारा का मान दोनों में समान रहेगा, तो 0.5 इंटू R1 आपका कितना है, आप कहेंगे सर 4 ओम, तो पॉइंट हटाइए, यहाँ क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10 हो जाएगा नीचे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी कि V1 आपका कितना निकल गया, आप कहेंगे सर 2 निकल गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, I कितना है 0.5, R2 कितना है आपका गुरुजी 8 ओम, तो लीजिए इंटू 8 कर दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए नीचे, यहाँ भी 10 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 चौका 8। आप कहिएगा कि गुरुजी जो हमारा V1 आया है वो कितना है 2 है, और V2 कितना है 4 है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि V1 बटा V2 का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी V1 बटा V2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 बटा 4, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि रेशियो 1:2 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 1:2 है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो जो आपका सॉल्व करने का प्रोसीजर होगा वो कुछ इसी तरह से होगा। क्योंकि ये 2 पॉइंट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो आपको बार बार इसको नहीं लिखना है सर, बस माइंड में सेट कर देना है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो समान धारा बहेगी, जबकि सभी प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होगा। और अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो सभी प्रतिरोध से धाराएं अलग अलग बहेगी, जबकि विभवांतर क्या होगा, समान होगा। मतलब ये हुआ कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध में विभवांतर एक समान होता है जबकि धारा अलग अलग होता है, जबकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध में क्या होता है, तो सर विभवांतर अलग अलग होता है जबकि धारा क्या होता है, एक समान होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 200 वाट और 100 वाट के 2 बल्ब एक 100 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो कौन सा बल्ब अधिक चमकीला होगा। बहुत सारे मित्र इस क्वेश्चन में भी फंसे, और आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था कि 100 वाट वाले बल्ब में चमक अधिक होगी, दूसरा ऑप्शन था कि 200 वाट वाले बल्ब में चमक अधिक होगी, तीसरा ऑप्शन दोनों बल्ब में बराबर चमक होगी, और चौथा ऑप्शन कुछ कह नहीं सकते। और मेरे मित्र इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको NCERT एग्जाम्पलर में करवाया था। फर्क वहाँ पे ये था कि वहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसमें बल्बों का जो संयोजन था वो समांतर क्रम में था, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें जो बल्बों का संयोजन है वो किस में है सर, श्रेणी क्रम में। कोई बहुत ज़्यादा लाग लपेटा लगाने की जरूरत नहीं है, बस 2 पॉइंट आप सभी ध्यान में रखेंगे इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब 2 या 2 से अधिक बल्ब, जब 2 या 2 से अधिक बल्ब, जब 2 या 2 से अधिक बल्ब एक साथ श्रेणी क्रम में जुटा हो, 2 या 2 से अधिक बल्ब एक साथ श्रेणी क्रम में जुटा हो, तो जिस बल्ब की शक्ति कम होगी वो ज़्यादा चमकेगा। और दूसरा यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट करके लिख दे रहा हूँ ताकि आप सभी इसको अपने कॉपी में नोट कर पाओ। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक बल्ब एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हो, समांतर क्रम में जुड़ा हो, तो 2 या 2 से अधिक
बल्ब होगा सर, यहाँ पे अधिक बल्ब एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हो तो जिस बल्ब की शक्ति ज़्यादा होगी वो ज़्यादा चमकेगा। तो जब भी अब आपको इस टाइप का प्रश्न मिलेगा कि 200 वाट, 100 वाट, 50 वाट, 300 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो कौन सा बल्ब अधिक चमकीला होगा, तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक बल्ब एक साथ श्रेणी क्रम में जुटा हो तो जिस बल्ब की शक्ति कम होगी वो ज़्यादा चमकेगा, और अगर समांतर क्रम में जुटा हुआ हो तो जिस बल्ब की शक्ति ज़्यादा होगी वो क्या होगा, तो सर ज़्यादा चमकेगा। मेरे मित्र, जैसे अगर हम लोग अपने घर की बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी घर में अगर हम लोग 2 बल्ब लाएं, एक 100 वाट का और एक 200 वाट का, और दोनों को लगाएं तो सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा, आप कहेंगे 200 वाट वाला करेगा। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके घरों में जो वायरिंग होती है उसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वे सभी के सभी समांतर क्रम में जुड़े हुए रहते हैं, और इसीलिए आप सबों को 200 वाट वाले बल्ब से क्या मिलती है, तो सर ज़्यादा चमक मिलती है। तो बस आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि श्रेणी क्रम में अगर बहुत सारा बल्ब जुटा हुआ रहेगा तो जिस बल्ब की शक्ति कम होगी, जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा, तो चमकेगा। और अगर समांतर क्रम में बहुत सारा बल्ब अलग अलग शक्ति का एक दूसरे के साथ जुटा हुआ रहेगा तो जिस बल्ब की शक्ति जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा चमकेगा। मेरे मित्र, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि 200 वाट और 100 वाट के 2 बल्ब एक 100 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो कौन सा बल्ब अधिक चमकीला होगा। आप कहेंगे सर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो जिस बल्ब की शक्ति कम होगी वो ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ेगा। तो मेरे मित्र, आप कहेंगे कि गुरुजी 200 वाट और 100 वाट में तुलना करेंगे तो 100 वाट क्या है हमारा, कम है, तो जाहिर सी बात है कि 100 वाट वाले बल्ब में चमक क्या होगी, अधिक होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे श्रेणी क्रम न दे करके समांतर क्रम दे दिया जाता तब आपका आंसर क्या होता। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, जब समांतर क्रम दे दिया रहता तो हम लोग सीधे कहते कि समांतर क्रम में एक साथ जब अलग अलग शक्ति के बल्ब जुटे हुए रहते हैं तो जिस बल्ब का शक्ति ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे समांतर क्रम रहता तो हम लोग कहते कि 200 वाट वाले बल्ब क्या हो गए, तो सर अधिक चमकीला दिखाई पड़ेगा, तब हमारा सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। कब, जब हमारे ऑप्शन में समांतर क्रम संयोजन की बात की जाती, लेकिन किसकी बात की जा रही है, तो सर क्वेश्चन में तो श्रेणी क्रम की बात की जा रही है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 100 वाट वाले बल्ब में चमक क्या होगी, अधिक होगी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 2 उत्तल लेंस जिनकी क्षमता क्रमशः 4 एवं 5 डायोप्टर है, दोनों को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो ऐसे समायोजन की समतुल्य क्षमता होगी। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 आपका उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता जो है वो 4 डायोप्टर और 5 डायोप्टर है, और इस दोनों ही उत्तल लेंस को एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ये समायोजन होगा उसका समतुल्य क्षमता क्या होगा, यानी कि टोटल पावर क्या होगा। क्वेश्चन को ऐसे समझिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 उत्तल लेंस है, तो ले लेते हैं सर हम लोग 2 उत्तल लेंस। ये 2 उत्तल लेंस ले लिए और इन दोनों का जो क्षमता है वो क्या है, तो सर इसका क्षमता 4D है यानी कि 4 डायोप्टर है, और इसका क्षमता कितना है, 5 डायोप्टर है। और आपसे क्या कहा जा रहा है कि इस दोनों लेंस को एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। ये जो आपका समायोजन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम लेंस बना रहे हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ये दोनों लेंस जो एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें दोनों का क्षमता क्रमशः 4 डायोप्टर और 5 डायोप्टर है, तो ये जो आपका टोटल समायोजन है इसकी समतुल्य क्षमता क्या होगी। आप कहेंगे सर ये बनेगा कैसे, तो मेरे मित्र इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब 2 लेंस आपस में कुछ दूरी से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, 2 लेंस आपस में कुछ दूरी से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं या कुछ दूरी पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तब उसके लिए जो आपका समतुल्य क्षमता का फॉर्मूला होता है, समतुल्य क्षमता का फॉर्मूला होता है, यानी कि टोटल पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो सर आप सभी ध्यान में रखेंगे कि P1 + P2 - D/N
F1 इंटू F2 होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब दो लेंस अलग अलग पावर के एक दूसरे से कुछ दूरी पर जुड़ा हुआ हो, यानी कि दोनों ही लेंस के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो, तब दोनों ही लेंस के समायोजन का जो समतुल्य यानी कि टोटल पावर होगा वो किसके द्वारा बताया जाएगा? तो सर इस फॉर्मूला के द्वारा बताया जाएगा। फॉर्मूला क्या है? तो P1 प्लस P2। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो P है ये किसको बता रहा है? तो लेंस के शक्ति को बता रहा है। तो P1 प्लस P2 यानी कि दोनों ही लेंस की जो शक्ति है उसको जोड़ देंगे और जोड़ करके इसमें से क्या घटाएंगे? तो सर D बटा F1 इंटू F2 घटाएंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम को देखें तो हम ये मान सकते हैं कि ये हमारा P1 है और ये हमारा क्या है? आप कहेंगे P2 है, लेकिन F1 और F2 तो हमको मालूम नहीं है। तो मेरे मित्र क्या परेशानी है? हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। क्या है? तो आप कहते हैं ना सर कि P इक्वल टू 1 बटा F होता है, यानी कि लेंस की जो शक्ति होती है वो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पावर जो आपका पहला लेंस है उसका कितना है? तो सर 4 डायोप्टर, यहाँ पे 1 बटा F हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि 4F इक्वल टू 1 हो जाएगा और F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बटा 4। आप कहिएगा गुरुजी ये 0.25 हो जाएगा। F1 कितना आ गया? 0.25। सेम चीज़ यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे भी लागू करेंगे। आप कहेंगे सर फार्मूला ना लिखिए, खाली पावर यहाँ पे रखिए 5 और 1 बटा F कर दीजिए। मेरे मित्र ध्यान से देखिएगा कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5F इक्वल टू 1 हो जाएगा। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी F इक्वल टू जो है ये 1 बटा हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी ये 0.2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आप फोकल लंबाई निकाल रहे हैं ये पहले लेंस के लिए निकाल रहे हैं। तो P इक्वल टू 1 बटा F1 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 1 बटा F1 और यहाँ पे 4F1 इक्वल टू सर 1 और यहाँ पे F1 इक्वल टू 1 बटा 4। ये आपका दूसरा लेंस है तो जाहिर सी बात है इसकी फोकल लंबाई दूसरी होगी, इसको हम लोग F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग हर जगह पे क्या करेंगे सर? F2 लगा देंगे। 2 लगा देंगे तो हम कहेंगे कि सर अब ये सारी डाटा हमको हमारे इस फॉर्मूला के हिसाब से मिल गई। क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है कि दोनों को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। मेरे मित्र ये गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि लेंस की जो शक्ति है उसका हम लोग मात्रक डायोप्टर लेते हैं। कब? जब लेंस की फोकल लंबाई मीटर में होती है। जब लेंस की फोकल लंबाई मीटर में होती है तब लेंस की शक्ति का मात्रक हम लोग क्या कहते हैं? डायोप्टर कहते हैं। तो जब डायोप्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सर यहाँ पे हमको जो कहा जा रहा है कि दोनों लेंस को 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, तो 20 सेंटीमीटर को हमको क्या करना होगा? मीटर में चेंज करना होगा। तो आप कहेंगे सर क्या परेशानी है इसमें? 20 बटा 100 कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा 0 0 कट जाएगा आपका। आप कहेंगे सर ये 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो दोनों आपका लेंस है वो एक दूसरे से 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है सर? तो समायोजित है। ध्यान देंगे। अब आपको P भी मिल गया है, P1 भी मालूम है, P2 भी मालूम है, D भी मालूम है और F1 और F2 भी मालूम है। क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला P1 हमारा 4 है, P2 हमारा 5 है, माइनस D हमारा कितना है? तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे तो 20 सेंटीमीटर था लेकिन आपने इसको मीटर में चेंज कर लिया, तो कितना हो गया? आप कहेंगे 0.2 हो गया। F1 इंटू F2। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आपका F1 कितना आया? 0.25। तो 0.25 इंटू F2 कितना है? 0.2। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 0.2 ये 0.2 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या कहेंगे कि गुरुजी ऊपर जो है 1 पे डबल 0 डाल दीजिए। मेरे मित्र फिर आप कहेंगे 25 चौका 100 होता है। ध्यान दीजिएगा 5 और 4 कितना होता है? 9 और 9 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 5 बचेगा। यानी कि जो आपका समतुल्य क्षमता होगा दोनों ही लेंस के समायोजन का वो कितना होगा? आप कहेंगे 5D। कितना होगा सर? 5D। तो मेरे मित्र देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 5D की चर्चा की गई है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे दूसरे ऑप्शन में प्लस 5D लिखा हुआ है, तो बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मेरे मित्र जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले तो आप इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? P1 प्लस P2 माइनस D बटा F1 इंटू F2। बस ध्यान में ये रखना है कि अगर दोनों लेंस एक दूसरे से कुछ सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या है? समायोजित है, तो जो सेंटीमीटर है उसको हम क्या करेंगे? पहले मीटर में चेंज कर लेंगे। अगर नहीं चेंज करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा और हम लोग कॉपी पेन लेकर के घसते रह जाएंगे, रात पूरी खत्म हो जाएगी, सुबह भी आ जाएगी तो भी आंसर नहीं आएगा। तो सर ये सब चीज़ आप छोटा छोटा बात ख्याल रखिएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि दो प्रतिरोधक, एक 20 ओम और अन्य 30 ओम प्रतिरोधक समांतर संयोजित है। यह संयोजन श्रृंखला में 8 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। प्रतिरोधक 30 ओम में धारा डैश है। बहुत सारे मित्र इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हुए हैं और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप सबों को परेशान किया है। बहुत सारे मित्र का ये शिकायत रहा है कि गुरुजी सब कुछ कर लेते हैं, लास्ट में पता नहीं क्या हो जाता है, हम लोग को समझ में ही नहीं आता। तो मेरे मित्र पहले हम लोग एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो प्रतिरोधक, एक 20 ओम और अन्य 30 ओम समांतर संयोजित है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस दोनों प्रतिरोधक को पहले समांतर क्रम में संयोजित कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए हम लोग डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी दो प्रतिरोधक हो जाएगा, जो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित है। ध्यान दीजिए कि ऊपर वाले को हम लोग 20 ओम मान लेते हैं और जो नीचे वाला है इसको हम लोग 30 ओम मान लेते हैं। फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन के अगले पार्ट को। कहा जा रहा है कि ये दोनों जो समांतर क्रम में यहाँ पे संयोजित है, यही सेम संयोजन जो है वो श्रृंखला में यानी कि सीरीज में 8 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो आपका संयोजन है यहाँ पे, ये सेम संयोजन जो है वो सीरीज में किससे जुड़ा हुआ है? तो सर सीरीज में जो है वो बैटरी और साथ ही एक 8 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि बैटरी का वोल्ट कितना है, तो 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ सीरीज में एक अन्य प्रतिरोध के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिसका वैल्यू कितना है? तो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 ओम है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो 30 ओम वाला प्रतिरोध है इसमें कितना धारा बहेगा, ये चीज़ आपको बताना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो समांतर क्रम संयोजन है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही करंट यहाँ पे आएगा ये करंट बट जाएगा, यानी कि 20 ओम के साथ I1 चला जाएगा और 30 ओम के साथ आप कहेंगे I2 चला जाएगा। और मेरे मित्र फिर क्या होगा, तो सर इस पॉइंट पे यहाँ पे दोनों प्रतिरोध से अलग अलग धारा बहेगी, लेकिन फिर यहाँ से जब इधर आएगी तो आप कहेंगे सर समान हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे समांतर क्रम में ये जुटा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। मेरे मित्र साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे इस टोटल जो आपका पूरा परिपथ है इसमें टोटल विभव कितना होगा, टोटल विभवांतर कितना होगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी जितना बैटरी का होगा उतना ही होगा। तो मेरे मित्र यहाँ पे हमको क्या करना होगा, यहाँ पे पहले हमको ये निकालना होगा कि इस पूरे परिपथ से धारा कितनी बह रही है और इस पूरे परिपथ में जो टोटल हमारा प्रतिरोध लगा हुआ है उसका टोटल वैल्यू कितना है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले अगर हम इस पूरे परिपथ के टोटल प्रतिरोध की बात करें तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये दोनों जो है समांतर क्रम में जुटा हुआ है, ये श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है, तो पहले ये समांतर क्रम वाले को हम लोग जोड़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग को मालूम है 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30। मेरे मित्र एलसीएम क्या होगा, आप कहिएगा 10 दूना 20 हो जाएगा और 10 तिया 30 हो जाएगा। और बाद कोई देखने नहीं आएगा, 3 दूना 6 10 छाके 60, तो यहाँ पे 60 20 तिया 60 हो जाएगा 3 और 30 दूना 60, आप कहेंगे सर 5, तो 3 दू 5/60 हो गया, 5 एकम 5 और 12 पंचे 60। मेरे मित्र आप कह रहे हो कि 1/RP इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/12, तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12। ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो आपका समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है, यानी कि ये दोनों प्रतिरोध आपस में जब जुटेगा तो जो आपका टोटल वैल्यू होगा वो कितना होगा 12 ओम। और ये 12 ओम फिर किसके साथ जुटा हुआ है, तो सर 8 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है। ये तो समांतर क्रम में था तो आपने निकाल लिया, फिर ये श्रेणी क्रम में भी तो जुटा हुआ है, तो आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे ये 12 ओम और ये 8 ओम जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे RS इक्वल टू 12 + 8 कर दीजिए और आप कहेंगे सर ये 20 हो जाएगा और ये जो 20 होगा वही क्या होगा, इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। इस पूरे परिपथ का क्या होगा, कुल प्रतिरोध होगा। यानी कि इस परिपथ में जो दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुटा हुआ है और एक श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है, इन तीनों का जो समतुल्य प्रतिरोध यानी कि टोटल रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20 ओम हो जाएगा। मेरे मित्रों पूरे परिपथ से आपका विभव कितना है या पूरे परिपथ में विभव कितना है, आप कहेंगे 12 वोल्ट। क्यों, क्योंकि जो हमारा बैटरी है उसका विभव है 12 वोल्ट। तो
तो मेरे मित्र हम कह सकते हैं कि यहाँ पे V इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 वोल्ट। तो आप इस पूरे परिपथ में कितना धारा बह रहा है ये नहीं निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कितना धारा बह रहा है? आप कहिए गुरुजी I इक्वल टू V बटा R फॉर्मूला लगाइए। V कितना है आपका? आप कहेंगे सर 12। और R कितना है? तो सर इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध 20 ओम आया है, तो 12 बटा 20। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा हमारा 2 छा के 12 और दूध है 20। फिर आपका ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 5 है 10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी 3 बटा 5 है, ये वैल्यू आपका 3 बटा 5 आएगा। तो जब आप इसको करेंगे डिवाइड तो कहेंगे सर पॉइंट डाल करके एक जीरो देंगे और 5 छा के 30, यानी कि I आपका 0.6 एम्पियर आ गया। मेरे मित्र ध्यान से समझिएगा चीज़ों को यहाँ पे कि इस पूरे परिपथ से जो आपका विद्युत धारा बह रहा है वो 0.6 एम्पियर है। कितना है? 0.6 एम्पियर। और पूरे परिपथ का जो आपका टोटल प्रतिरोध है वो कितना है? 20 ओम है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 30 ओम वाला प्रतिरोध है इससे कितना धारा बहेगा, यानी कि इसमें जो बहने वाली धारा का मान होगा वो क्या होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी थोड़ा सा अगर हम इस डायग्राम पे फोकस करें तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये जो हमारा यहाँ पे I1 और I2 को मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि आप सभी समझ गए होंगे कि समांतर क्रम में धारा अलग अलग बहती है। तो मेरे मित्र यहाँ पे अगर हम लोग इस दोनों ही रेसिस्टेंस के लिए विभवांतर की बात करें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी विभवांतर तो समान होगा। विभवांतर क्या होगा? समान होगा। और मेरे मित्र ये जो आपका 8 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है इसका भी तो कुछ ना कुछ विभवांतर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो पहले हमको ये निकालना होगा कि ये जो हमारा 8 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है इसका विभवांतर कितना है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर आप इसका विभवांतर निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे कि ये हमारा प्रतिरोध का वैल्यू दिया हुआ है, हमको निकालना है विभवांतर यानी कि V। तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? आप कहते हैं IR। आपने I कितना निकाला है? 0.6 एम्पियर। तो लीजिए 0.6 इंटू R आपका कितना है? आप कहेंगे सर 8। मेरे मित्र यहाँ पे जब R आपका 8 है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। आप कहिएगा 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 5 है 10 हो जाएगा। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि ये 8 तिया 24 बटा 5 होगा। ध्यान दीजिएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी 5 चौका 20 हो जाएगा, पॉइंट डालेंगे एक जीरो आएगा, 5 8 40। यानी कि ये जो आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है इसका विभवांतर कितना है? 4.8 है। इसका विभवांतर कितना है? 4.8 है। जबकि पूरे परिपथ में विभवांतर कितना है? आप कहेंगे 12 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो श्रेणी क्रम में हमारा प्रतिरोध जुटा हुआ है, उसका विभवांतर इस पूरे परिपथ के विभवांतर में से माइनस होगा तो हम कहेंगे कि वही विभवांतर इस दो बिंदु के बीच होगा। आप कहेंगे सर यही तो कंसेप्ट होगा यहाँ पे, चूंकि ये हमारा श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है तो इसका तो अपना विभवांतर होगा, अपना विभव होगा। लेकिन ये दोनों समांतर क्रम में है तो इसका भी इस दोनों बिंदु के बीच में क्या होगा? तो सर इस दोनों का सेम ही विभवांतर होगा। तो हमको मालूम है कि इस पूरे परिपथ में 12 वोल्ट का ही विभवांतर है, जिसमें से जो हमारा 8 ओम वाला प्रतिरोध है इसका विभवांतर कितना है? तो आप कह रहे हैं 4.8। तो 12 में 4.8 इसी का है तो बचा कितना? आप कहेंगे सर घटा लीजिए। तो मेरे मित्र आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का विभवांतर, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का विभवांतर या विभव आप कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जो पूरा परिपथ का है और जो ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा हुआ उसका जो विभवांतर है क्या करेंगे? तो सर उसको घटाएंगे। पूरे परिपथ का सर 12, श्रेणी क्रम में जो है वो कितना है? तो गुरुजी 4.8। जब आप इसको घटाएंगे तो क्या कहेंगे? सर आप कहिएगा कि गुरुजी ये हो जाएगा 7.2 के समथिंग, यही ना होगा? चला एक बार घटा लो यार, नहीं तो मिस कर जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पॉइंट डाल करके जीरो डालो, 8 2 10 और 7 4 11 1 12। नहीं यार हमारा भी मैथ सही है। कितना हो जाएगा सर? तो 7.2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो 7.2 विभव है वो कहाँ का है? तो सर इस दोनों बिंदु के बीच का है, मतलब क्या? यहाँ वाला विभवांतर हमारा कितना है? आप कहिएगा 7.2। तो मेरे मित्र आपको यहाँ पे विभव मालूम है,
प्रतिरोध मालूम है तो आई ना निकलेगा। आप कहेंगे सर अब तो आसानी से निकल जाएगा। तो भाई मेरे आप कह सकते हैं क्या कि हेंस यानी कि 30 ओम रेसिस्टेंस से 30 ओम आर से जो आई होगा या 30 ओम आर में जो आई होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर फॉर्मूला तो V बटा आर होता है। तो मेरे मित्र V कितना लेंगे? आप कहेंगे सर अभी ना निकाले हैं 7.2 लेंगे, तो लीजिए 7.2 ले लिए। अब बटा आपका R कितना है? तो गुरुजी 30 ओम प्रतिरोध की बात की जा रही है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? बटा 30 हो जाएगा। भाई मेरे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम ऐसे सॉल्व करें तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट हटा देंगे, और पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? हमारा एक 0 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि 72 बटा 3 गुना इसको 100 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे मित्र ये क्या होता है? तो सर 24 या 72 हो जाता है, तो 24 बटा 100 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे 0.24 ना लिख सकते हैं। तो मेरे मित्र यही ना आपके इस क्वेश्चन का आंसर है कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि दो प्रतिरोधक एक 20 ओम और अन्य 30 ओम प्रतिरोधक समांतर संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है। यह संयोजन श्रृंखला में 8 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रतिरोधक 30 ओम में धारा डैश है, आप कहेगा धारा 0.24 एम्पियर है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ये आपका 4 ऐसा क्वेश्चन था जो आपको देखने में कहीं ना कहीं आसान लगता है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने बैठते हो तो कहीं ना कहीं ये आपको चकराता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप इन चारों ही टाइप के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपको कहीं पे भी दे दिया जाए आप उसका 100% जवाब दे पाएंगे। साथ ही उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।